तो भेजिए। मस्जिद है। कौन सी? जिन्नातों की मस्जिद। मतलब जिन्ना नमाज पढ़ते क्या? हाँ, हाँ। गोलकुंडा में जिन्नातों की मस्जिद है। ये बात किसी को भी नहीं मालूम। सुने ना, बहुत कम लोगों को मालूम। औरत बच्चियों को तो घर में सो लोगों को तो बहुत कम मालूम, मर्द बच्चे को भी कम मालूम, कम मालूम। हाँ। अब तेरी उम्र के 10, 11, 12 साल, 20 साल के पुटों को तो वो भी नहीं मालूम। वो ना बाप हुए पैदा, पहले के बच्चों को भी कुछ भी ना मालूम। खैर, इसके वास्ते मैं आप लोगों को जिन्नातों की मस्जिद को लेके आई। अब आपको यहाँ की हिस्ट्री सुनाती हूँ। चलो अंदर। ये गोलकुंडा की जिन्नातों की मस्जिद है। अजी, ये क्या जी, जिन्नातों की मस्जिद को ले लेके आ गए तुम अलग। अरे, ये जिन्नातों की मस्जिद से डरने की बात नहीं है। डरने का मसला नहीं है रे, डरना नहीं। यहाँ पे नेक जिना पाक जिना रहते। सुना ना? हाँ, अब तू दिल से सलाम कर ले। अरे वो दीवाने, इधर आ। सलाम कर बोल तो वहाँ झुक के कर रहा क्या रे? सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अहलल कबूल। अहलल कबूल। अम्मा, ये मरने वालों को देते अपना कांटा चुभा रहे पैर में। सुना ना? मतलब जो भी जिन्नात हैं उन लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जो भी जिन्नात हैं उन लोगों को अस्सलाम वालेकुम। पाक जिन्नातों को सलाम वालेकुम। पाक जिन्नातों को सलाम वालेकुम। जितने भी है इसमें उन सबको सलाम वालेकुम। जितने भी है इसमें लोगों को सबको सलाम वालेकुम। हाँ, ये देख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कबूल करो मेरा। आवाज आई। कर लिया कबूल। कबूल हो गई। गच्ची बनती थी यहाँ पे पहले ज़माने में। यहाँ पे जिन्नाता नमाज पढ़ा करते थे। सुना ना? हाँ, यहाँ की खासियत बहुत अच्छी है। इधर देख, पत्थरों में कितना डिफरेंट है। देख, बीच में एक पत्थर रख के कैसा गोल बना के रखे। गोल बने। अब इसमें क्या है? क्या है? बाद में बोलती हूँ, सरप्राइज बाद में बोलती हूँ। कितनी प्यारी है, देख रहे? पूरे गोलकुंडा में पत्थर, ये मस्जिद का पत्थर अलग है। पूरे गोलकुंडा में पत्थर कैसा है तुम एक बार गौर करे। अब ये गौर करो तुम। और ये जिन्नातों की मस्जिद बोल के कई को है मालूम? कई को है बोल? कई को है? कई को बोले तो उस ज़माने में जब मर जाते थे राजा के पास कोई भी, या उनकी बेगम, उनकी अम्मी, उनके खाला, उनके फुप्पू, हालांकि उन्हों क्यों नहीं रहने दो निज़ाम, कुली कुतुब शाह कोई भी रहने दो, तो उन लोगों को यहाँ पे लेके आके गुस्ल दिला के, गुस्ल को से किससे दिलाते थे? पूछ। किससे दिलाते थे? 11 बौड़ियों के पानी से, 7 बौड़ियों के पानी से गुस्ल दिलाते थे उनको। ये बात किसी को भी नहीं मालूम। उस टाइम के गस्सालों को ही मालूम। औरत रहने दो, 8 बौड़ियों के पानी से गुस्ल दिलाते थे। कई को बोले तो पाक साफ रहना बोल के मर्दों को 11 बौड़ियों के पानी से गुस्ल दिलाते थे। ये बात बड़े बड़े अपने लोगों को भी नहीं मालूम है। ये हमारी दादी परदादी से सुनी मैं। तो बेर का पत्ता भी कैसा लेके आते थे? कैसा लेके आते थे? वो बेर का पत्ता उनके आंगन में उगाते थे। वो अलग रहता था। तो वो बेर का पत्ते से उनको पानी नहलाते थे। 11 बौड़ियों का पानी, 7 बौड़ियों का पानी। सलाम वालेकुम, मैं किरा खाला हूँ। सलाम वालेकुम। जवाब दिए। वालेकुम सलाम। मेरे को 2 बार भी जवाब आया सलाम का, चिचक बोल के नहीं। तो 11 बौड़ियाँ, 7 बौड़ियों का मर्द बच्चे। और छोटे बच्चों को कितने बौड़ी का पानी रहता था? 5 बौड़ी का पानी। छोटे बच्चों को जो देख 7 साल के, 8 साल के बच्चे रहते थे, उनको देखो सो 5 बौड़ियों के पानी नहलाते थे। अब बहुत लोग आप पूछेंगे ये गलत है, ये सही है बोल के। आप लोगों को नहीं मालूम, ये हकीकत है मालूम। और इन लोगों को जब जनाजे में लेके जाते थे, ऐसा आप अपने को उठा के करके ले लेके जाते, वैसा नहीं। इन लोगों का खुफिया रास्ता था। अंदर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जिन जिन्नातों को। अस्सलाम वालेकुम जिन जिन्नातों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली, दुआ पढ़ ले अंदर अंदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना। अरे हम नाजी लब्बी ले लेके फातिहा दिलाने के वास्ते बहुत कम लोग आते। आजकल लोग आना भी बंद कर दिए। तो जो गुजर जाते थे महरूम, तो राजा महाराजा, आवाज़ देख कैसी बदल गई यहाँ पे आते। खामोश, आवाज़ आती ना को निकाल। देख यहाँ पे रख के जनाजा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अहले कबूल। पैरान जल रहे यहाँ ठहरे तो बहुत ही। तो देखो सो यहाँ पे गुस्ल दिलाया करते थे राजाओं को, रानियों को जो गुजर जाते थे, जंग में जो फौत हो जाते थे, उनको गुस्ल दिला के उनके जनाजे ज़मीन के अंदर से
सात गुम्बज है, वहाँ पे लेके जाया करते थे। चलो अपन लोग यहाँ पे आएंगे, पैरा बहुत जल रहे, ज़रा ठंडे में आएंगे। तो ये है मस्जिद मुस्तफ़ा, मालूम? हाँ जिन्नातों की मस्जिद बोल के मशहूर है मस्जिद मुस्तफ़ा। और यहाँ पे गुस्ल खाना था ये। हाँ गुस्ल खाना मतलब जो लोग गुजर जाते, फौत हो जाते, राजा के उसमें बहुत सारे लोग थे जो मर गिर गए करे, सो लोगों को गुस्ल यहाँ पे दिया जाता था। हाँ सुना? जिन्नातों की मस्जिद है ये, यहाँ पे गुस्ल दिया करते थे। हम लोग फातिहा दिलाए, मिठा चढ़ाए, जिलेबी। तो ये जिन्नातों की मस्जिद बोल के मशहूर है मस्जिद मुस्तफ़ा। मस्जिद मुस्तफ़ा है यहाँ पे। एक्चुअली में ये गुस्ल खाना है। गुस्ल खाना जो लोग जो फौत हो गए, गुज़र गए, तो उन लोगों को यहाँ पे लेके आके आखिरी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाती थी। और यहाँ से सीधा गोलकुंडा में ज़मीन के रास्ते से, ऊपर से कभी भी किसी की भी लाश को, जनाजे को ऊपर से कभी भी रोड के ज़रिए किसी को भी नहीं लेके गया गया। नीचे ज़मीन में से उनको पहुंचा दिया जाता था वहाँ तक। और कोई दीदार करना है, कोई देख रहे, सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे उनको जनाजे की नमाज़ अदा किए जाती थी। और यहीं पे आके सब लोग देख लेते थे और यहाँ से लिख जाते थे। अब ज़मीन में से कहीं को लिख जाते थे, बोल तो ज़मीन में से इसलिए लिख जाते थे, उस टाइम दुश्मन बहुत हुआ करते थे उन लोगों के। लड़ाइयाँ झगड़े, जब जंगा चलते थे तो ऐसा गुस्सा रहता था राजाओं को कि उसकी अगर बॉडी भी मिल गई, उसका कुछ भी धड़ सर मिल गया तो क्या बोलते, भांसा बोलते थे, उसके अंदर लगा के जश्न मनाया जाता था। तो उस डर से कई कई सालों तक राजा का इंतकाल हुआ बल्कि भी डिक्लेयर नहीं किया जाता था। उन्होंने गुजर गए, उन्होंने नहीं है, बस यही वहम में रहते थे कि उन्होंने है। तो ये खुफिया जगह थी जिनके जनाजे की नमाज अदा किया जाता था। और यहाँ से सात गुम्बज में देखो तो फिलवक्त गिने चुने जो भी हैं वो लोग हैं। अब लेडीज़ थे, औरतां थे, छोटे बच्चे थे, जो भी थे, बस यहीं का यहीं ख़त्म थी उनकी कहानी। यहाँ पे गुस्ल होता था, एक एक जगह ऐसी थी वहाँ दफन कर दिया जाता था। अजी ये मस्जिद की खासियत क्या है? खासियत क्या है रे? तो पूरा गोलकुंडा देखा, हाँ उसका एक एक पत्थर गौर करा, हाँ करा करा। वो पूरे गनेटों से बना हुआ है। हाँ पहले तो कीचड़ मट्टी से बना हुआ था, हाँ उसके बाद देखो सो निज़ाम सरकार अपने कुली कुतुब शाह लगा पत्थर से बनाने लगाए। हाँ ये पत्थर को गौर करा, हाँ हाउ कहते हाउ, थोड़ा डिफरेंट नहीं दिख रहा तेरे को? अलग ही दिख रहा। हाँ उठ बताती हूँ तेरे को। ये मस्जिद भी उस ज़माने में कितने दिन में बनी? 2.5 दिन का झोपड़ा तो तू सुना। हाँ चल आगे चल। ये मस्जिद 11 दिन में बनाए सोए जिन्नात। कितने दिन में? 11 दिन में। हाँ, एक एक पत्थर तू देख रहा कितना वजन है, हाँ कैसा पत्थर है। अब तू पूछ मेरे को ये कई को है बोल के। ये कई को है जी? यहाँ पे चिरागा रखा करते थे। ये देख, गच्ची और मट्ठी का कमाल, सालों साल 400-500 साल हो गए, आज तक नहीं हिला। ये देख गच्ची, देख कितनी मोटी है। गच्छी बोले था? गच्ची रे, गच्ची बोलते। अब इसमें आर्टिफिशियल मिलाए जैसा है नहीं रे, ओरिजिनल है। उस जमाने में कीचड़ चुन्ना वो जमाने की गच्छी है ये? पत्थर में डाल के पीसते थे। देख, दिख रहा? गच्ची है ये, गच्ची। वहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी बहुत ज़बरदस्त करके रखे। तेरे को बोली मैं खटखट खटखड़ा बोल के चल, बदमाश पट्टे, कोई देखे तो पुकार कर लेंगे। जबरदस्त है, देख तामीर। हाँ आ कितने पिलर आएंगी ना तू मस्जिद के? नहीं। आ ये पत्थर की तासीर, ये पत्थर यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? ये पत्थर तुर्किश, अफगानिस्तान वहाँ का पत्थर है। वो जो पत्थर है ना वहाँ का, जो मिहराबों का, और ये जो मज़ारा है ना, वो मज़ारा भी यहाँ के नहीं होते, पत्थर यहाँ का नहीं होता। सलाम वालेकुम, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ। हमारे दादी मेरे को जो बोले वही बोल रही हूँ। तो ये मस्जिद है। आप लोग बोलेंगे औरतों को मस्जिद में आना अलाउड नहीं है बोल के। मैं बुढ़ी हूँ, मैं आ सकती हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रही हूँ। इसके वास्ते छोटा बच्चा है, इन्हें क्या बोलेगा, इसके वास्ते मैं यहाँ तक आके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखो कितनी प्यारी मस्जिद है। यहाँ का पत्थर गौर कर। हाँ कहाँ का पत्थर है? ये भी तुर्की का पत्थर है। तुर्किस्तान का। आप लोगों को किसको भी नहीं मालूम,
ये जो अंदर का मिहराब का जो पत्थर है ये तुर्की से मंगाया सो पत्थर है। आप कभी भी आप पत्थर की शनाख्त कैसा कर सकते हैं मालूम? ये पत्थर की शनाख्त इस पर कलर मार के हरा कर दिया गया है। ये पत्थर पूरा एक ही गनेट रहता, ये पूरे एक ही गनेट से गनेट निकालते, इसको निकाल के जब पत्थर को जब तराशते तो पत्थर फट जाता। तो पत्थर पे जब आयता लिखे जाती तो पानी, तागा, छन्नी का कमा रहता। सबसे ज़्यादा छन्नी राट की, लोहे की नहीं करते थे लगा। छन्नी किसकी होती थी? लकड़ी, लकड़ी लकड़ी। पानी और लकड़ी से तराशा जाता था। लकड़ी रहती थी, स्ट्रांग लकड़ी, उससे छन्नी हाथ में लगाते। छन्नी अगर हाथ लगाते तो पत्थर तरस जाता था। पत्थर क्यों टक 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 नहीं, पूरा आयत लिखने के बाद बीच के पत्थर को साफ कर दिया जाता था। जब बीच में पत्थर आता नहीं उसको छटाया जाता था। ये देख, हाँ दिख रहा? हाँ। तो ये देखो, ये तुर्की का पत्थर है। इसमें जो लगा हुआ है बहुत कीमती पत्थर है ये। तो नज़दीक से जाके लगा सकता, देख सकता, तुम लगा भी नज़दीक से जा सकते। ये तुर्की से मंगाए सो पत्थर है। और देखो सो इसके ऊपर आयत कितनी प्यारी, कितनी अच्छी लिखी हुई है। ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पहले रहता ही रहता। तो इसके अंदर बिठाए कैसा होंगे देखो। तो बात यहाँ पे अपने जिन्नातों की मस्जिद की है। यहाँ पे जिन्नात हर रोज़ नमाज अदा करते। मैं परमिशन लेके आई यहाँ पे अपने बड़े लोगों से कि मैं अपने बच्चों को, अब तो हॉलीडेज स्टार्ट है, अपने बच्चों तक ये पहुँचना चाहिए मैसेज के हमारे हैदराबाद में भी जिन जिन्नातों की मस्जिद है तो यहाँ पे भी अपने पास भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। बच्चों, आप लोगों को देखने के वास्ते, आप लोगों को मालूमात करने के वास्ते, ये है राजा महाराजाओं का गसूल खाना। जो फौत हो जाते थे उनको आखिरी नमाज उनको यहीं पे अदा किए जाती थी। औरतें रहन दो या मर्दवे रहन दो या बच्चे रहन दो, तो यहाँ पे 7 बड़ियों के पानी से गसूल दिया जाता था। ये बात किसी को भी नहीं मालूम, इस पर मेरे से बात करना चाहता तो बात कर सकते। और ये मस्जिद का नाम है मस्जिद मुस्तफ़ा। मस्जिद का नाम आप लोग यहाँ देखो, जिन जिन्नात की मस्जिद बोल के नाम डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे रूहानियाँ, पाक साफ रूहानियाँ रहते हैं। यहाँ पे पाक साफ जिन जिन्नात रहते। ये जो मस्जिद बना है मस्जिद मुस्तफ़ा, ये उनकी फैमिली की खबरें हैं। देख कितनी प्यारी तराश है, देखा रे उर्दू में। एक एक नुक्सा भी इधर का उधर नहीं हटासो है। हाँ हाँ। कैसे देखा? सलाम वालेकुम। ये देखा पूरी खबर पे, ये पूरा एक ही गनेट है, एक ही गनेट है ये पूरा। ये भी एक ही गनेट है, ये भी एक ही गनेट है, क्योंकि इसमें टुकड़े कुछ भी नहीं है पत्थर में। तो ये है मस्जिद मुस्तफ़ा। आप लोगों को मैं यहाँ का दीदार कराने ले लेके आई किरा खाला में आपकी। तो यहाँ पे देखिए जिन जिन्नातों की मस्जिद से अपने हैदराबाद गोलकुंडे में मशहूर है। और ये औरंगज़ेब साहब जब यहाँ पे हुकूमत करने के लिए आए थे उस टाइम बनाए गए सो मस्जिद है। समझ गया ना? हाँ। पैरा जल रहे छाँव में आमुंडाऊ अम्मा। 2 मिहराबा हैं इसको। और देखो सो 4, 1 2 3, हट रे इधर हट, 2 1 2 3 4 पिलर हैं बीच के, और आगे के इधर के 2 इधर के 2 है। अस्सलाम वालेकुम। चलो तो मैं इजाज़त लेती हूँ अपने जिन जिन्नातों से। मैं किराक खाला बस यही दुआ करती हूँ कि मैं बहुत आगे जाऊँ और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस अपने बच्चों तक पहुँचाऊँ। अगर इसमें मैं कोई गलती करती हूँ तो मेरे को माफ़ कर दो। कहीं के बोल तो मैं जितनी जानकारी है खुद से जो जानकारी है मैं आप तक पहुँचाई, इसलिए पहुँचाई कि आप लोगों को भी इसके इल्म होना, आप लोगों को भी ये मालूमात होना कि हमारे पास भी ये सब चीज़ें हैं। इंग्लिश पढ़ ले रहे, लिख ले रहे, हर वो चीज़ का सब मालूमात है, लेकिन ये मालूमात किसी को है नहीं है। तो ये वीडियो आप लोग पूरे देखो और इसको देखो सो आपको पसंद जो भी आई, मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन दुआ करी हूँ यहाँ पे। आमीन लिखो, पसंद आया तो अच्छा है बल्कि लिखो, और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को ले लेके आती हूँ। सलाम करो उधर। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी बेटा।